दोस्तों, दुनिया में सफल तो हर इंसान होना चाहता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। तब जाकर आप सफल बन सकते हैं। जिन चीजों की जरूरत सफल होने के लिए होती है, उनका बलिदान कोई और नहीं देना चाहता। ऐसे ही अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको सफल होने के लिए कुछ आदतों को छोड़ना होगा। तब जाकर आप सफल बिजनेसमैन बन सकते हो। दोस्तों, हमारे देश में युवाओं के अंदर बचपन से ही एक बात डाली जाती है, पढ़ाई लिखाई करो और सरकारी जॉब पाओ। सरकारी नौकरी की चाह में ज्यादातर युवाओं का करियर बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि वे नौकरी के चक्कर में कुछ स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसे में अगर आप उन युवाओं में से हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुछ आदतों को छोड़ना होगा, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, असफलता से निराश होना। दोस्तों, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो, तो जरूरी नहीं कि आप उस काम में सफल हो ही जाओ। इसलिए आप जब किसी काम की शुरुआत करते हो, तो आपको उसकी असफलता के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आप असफल हो जाते हैं, तो आपको फिर से नई शुरुआत करने की हिम्मत करनी होगी। अब आपकी शुरुआत जीरो से नहीं, बल्कि अनुभव के साथ होगी। इसलिए आपका जितना भी पुराना अनुभव है, वो नए काम की शुरुआत में लगा दें और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ें। नंबर 2, आत्मविश्वास की कमी होना। दोस्तों, जीवन में सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपार गुणों से भरपूर होता है। इन्हीं गुणों में एक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास या मनोबल की कमी होना ही असफलता का अहम कारण है, जो आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने से रोकती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास कमी होती है, वह किसी भी काम को करने से डरते हैं और गलती होने का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। इसलिए सबसे पहले खुद के भीतर के विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि गलतियां ही हैं जो आपको सीखने का अवसर देती है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति की शक्ति होती है। आत्मविश्वास में कमी होने से व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि आंतरिक आत्मविश्वास की कमी के कारण हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। नंबर 3, नई नई चीजों को नहीं सीखना। दोस्तों, जीवन हो या बिजनेस, आपको आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर सीखना होता है। अगर आप नहीं सीखते हो, तो आपके असफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोई भी इंसान किसी चीज के बारे में 100% नहीं जानता है। ऐसे ही जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हो, तो आप भी उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। इसलिए जब आप किसी काम को शुरू कर देते हो, तो आप आगे बढ़ने के लिए उसके बारे में लगातार सीखते रहना होगा। जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन चलता हुआ पानी साफ होता है, उसी प्रकार अगर किसी इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, उसे सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसकी तरक्की रुक जाती है। अंत में वो असफल हो जाता है। नंबर 4, काम को टालना। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जो काम जिस दिन होना चाहिए, उसे उसी दिन कर लेना चाहिए। अगर आपको अगले दिन पर काम टालने की आदत है, तो इसे अतिशीघ्र त्याग दीजिए। ऐसी आदत आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि वक्त पर काम होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही काम टालते रहेंगे, तो कुछ काम ऐसे होंगे जो आप छोड़ ही दोगे, क्योंकि उनका फिर वक्त निकल जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो, तो जाहिर सी बात है, आपको हमेशा काम होंगे। अगर आप आज का काम छोड़ देते हो, तो फिर कल आपको आज और उस दिन काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, और आपके अगले दिन भी कुछ काम छोड़ देने की संभावना बढ़ जाएगी। धीरे धीरे ऐसी आदतें आपको और आपके बिजनेस को ध्वस्त कर सकती हैं, क्योंकि ये दीमक की तरह होती है। नंबर 5, फैसला लेने में जल्दबाजी करना। अगर आप कोई भी फैसला बिना सोचे समझे जल्दबाजी में करते हैं, तो आपकी ये आदत आपको गड्ढे में धकेल सकती है। एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको कोई भी फैसला काफी सोच समझ कर लेना होता है, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसलिए जीवन के फैसले हो या फिर बिजनेस के, तो उन्हें सोच समझ कर लें।
चाहे सोचने के लिए आप कुछ दिनों का समय भी ले सकते हैं। नंबर 6, बेफिजूल खर्च करना। अगर आपकी फिजूल खर्च करने की आदत पुरानी है, आप इसे आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अब छोड़ दीजिए, वरना इसकी कीमत आपको बिजनेस की असफलता से चुकनी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप बिना प्लानिंग के खर्च रहे हैं, ऐसे में आपको ये आदत भारी पड़ सकती है। अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इस फिजूल खर्च की आदत को छोड़ना होगा। नंबर 7, एक समय पर अनेक काम करना। कुछ लोग खुद को ज्यादा एक्सपर्ट्स समझते हैं। वे एक समय पर एक ही काम पर फोकस न करके कई काम को एक साथ ही करने की कोशिश करते हैं। एक समय पर एक ही काम करना कुछ समय के लिए सही हो सकता है, लेकिन बार बार सही ये आपकी गलती है। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफल हो तो एक समय पर एक ही काम करें। अनेक काम एक साथ करने से बचें, वरना आप अनेक काम एक साथ करने के चक्कर में काम को बिगाड़ सकते हैं। नंबर 8, छोटे बड़े का भेदभाव करना। दोस्तों, बिजनेस में सफल होने के लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है, जहां पर आपको टीम के साथ आगे बढ़ना होता है। इसलिए आपको बिना किसी भेदभाव के अपने कर्मचारी और कस्टमर को सम्मान देना है। जितना ज्यादा आप दूसरों को सम्मान दोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, जिसका फायदा आपको बिजनेस में जरूर मिलेगा। कोई भी बिजनेस एक टीम के दम पर ही आगे बढ़ता है, इसलिए अपनी टीम को एक परिवार की तरह ट्रीट करें। नंबर 9, समय को बर्बाद करना। दोस्तों, एक बिजनेसमैन के लिए समय की अहमियत को समझना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको समय की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए एक एक सेकंड काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको अपने समय को महत्व देना होगा। यदि आप कभी पर फालतू समय बर्बाद करते हैं तो आपको उस समय को बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। नंबर 10, अपने अंदर धैर्य ना होना। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके बिजनेस को कामयाबी मिलने में 2 महीने का समय भी लग सकता है, 6 महीने का समय भी लग सकता है, या फिर 1 साल का समय भी लग सकता है। इसीलिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कामयाबी हर किसी को मिलती है, लेकिन कामयाबी मिलने का समय हर किसी का अलग अलग होता है। इसलिए आपको भी कामयाबी मिलने के समय का इंतजार करना चाहिए। अगर आप अपने अंदर पेशेंस बनाकर रखते हैं तो आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।